हेलो स्टूडेंट्स, सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर और सभी नए चैनल से जुड़ने वाले आप सभी को फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स बी कुमार के तरफ से बहुत बहुत शुभ दिन, गुड डे। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि बम जब ब्लास्ट करता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बड़ी तेज़ी से चारों ओर क्यों निकलते हैं। तो बम का फटना एक इंटरनल प्रॉपर्टी, एक इंटरनल फोर्स के कारण बम फटता है, और जिस समय बम फटता है उस समय कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता, क्योंकि समय बहुत कम होता है। इसीलिए उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। शुरू में बम के फटने से पहले उसका मास ज़्यादा होता है और उस समय वेलोसिटी जो होता है उसका प्रोडक्ट का वैल्यू कुछ होगा। अब जब बम के फटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े का मास घट जाता है। अब मास घटने के कारण लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के कारण शुरू में जितना लीनियर मोमेंटम था उतना ही लीनियर मोमेंटम सभी छोटे छोटे कणों को प्राप्त होता है, जिसके कारण छोटे छोटे कणों का वेलोसिटी बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर, उल्का पिंड जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और पृथ्वी के वायुमंडल में जब पहुंचता है तो वो जल उठता है। तो क्या उसके लीनियर मोमेंटम में कोई अंतर होता है या कंजर्व रहता है? तो एक्चुअल में उल्का पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब पहुंचता है तो हवा के कणों से उसका घर्षण होता है। उस घर्षण के कारण उसमें हीट उत्पन्न होता है और उसी हीट से उसमें आग लग जाती है, यानी वो जलने लगता है। चूँकि हवा यानी एटमॉस्फेयर में जो फ्रिक्शन फोर्स है वह इंटरनल फोर्स है और उस उल्का पिंड पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है। इसीलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ से उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन में उसका कोई भी वायलेशन नहीं होता है, यानी उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। आगे, जब किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पहले उसका मोमेंटम घटता है और फिर ऊपर से नीचे आने समय में मोमेंटम बढ़ता है। तो क्या उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है? तो एक्चुअल में जब किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस पर सिर्फ धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंटरनल फोर्स है और उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है, इसीलिए उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो आगे ऐसे ही कुछ ऐसे शॉर्ट आंसर मैं आपको बताया करूँगा। जुड़े रहें, सुखमय रहें। धन्यवाद।